नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप सभी के लिए आज मैं 900 स्क्वायर फुट का हाउस प्लान लेकर आया हूं। इस प्रॉपर्टी का जो साइज है वो 18 फुट बाय 50 फुट रहेगा, जिसमें जो फ्रंट हमें मिल रहा है वो 18 फुट मिल रहा है और इस प्रॉपर्टी की जो लेंथ है वो 50 फुट रहेगी। तो ये एक स्मॉल साइज का प्लॉट है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस प्लॉट के ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं, जहां पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको कार पार्किंग विद 2 BHK मिलता है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने फ्रंट की साइड में बालकनी विद ड्राइंग रूम दिया है और इसका जो पीछे का जो एरिया रहेगा वहां पर हमने टेरेस गार्डनिंग की है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये प्लान रहेगा। बाकी से अब हम डिटेल में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को देखेंगे। ग्राउंड फ्लोर को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो आपको फ्रंट की तरफ मिलेगी, जहां पर हमें मेन रोड मिलता है। और इस प्लॉट की जो बाकी तीनों साइड्स हैं वहां पर मकान ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वहां पर हम विंडो कहीं भी नहीं दे पाएंगे। वहां पर हमारी कंप्लीट आउटर बाउंड्री वॉल आएगी और जो आउटर बाउंड्री वॉल की जो थिकनेस है वो हमने 9 इंची कंसिडर की है। और जो हमारी इंटरनल वॉल्स है, जो पार्टीशन वॉल्स है, उन सभी की जो थिकनेस है वो हमने 4.5 इंची कंसिडर की है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने जो भी डोर्स दिए हैं, जो हमारे गेस्ट रूम या फिर बेडरूम्स के अंदर जो डोर्स जा रहे हैं या फिर फॉयर के अंदर जो डोर जा रहा है, उन सभी की जो विड्थ है वो हमने 3.5 फीट कंसिडर की है। और जो बाथरूम में हमारे डोर्स गए हैं उनकी जो विड्थ है वो हमने 3 फीट कंसिडर की है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखी है वो उनको निकालने के बाद ही दे रखी है। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। यहाँ पर फ्रंट की तरफ हमें रोड मिलता है। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे प्लॉट के अंदर। और प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 8 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर एंट्री करती है आपको यहाँ पर एक कार पार्किंग मिलेगी। और इस पार्किंग एरिया का जो साइज है वो 13 फीट बाय 17 फीट हमने प्लान किया है, जहां पर आप डायमेंशन देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइज है वो 17 फीट है और यहाँ से लेके जो यहाँ तक है वो 13 फीट है। इस 13 फीट के अंदर जो स्टे केस वाला जो पोर्शन है उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये हमारा अलग रहेगा। और यहाँ पर स्टेयर्स के अंदर जो स्टेप्स दे रखी है हमारी, इसकी जो विड्थ है वो 3.5 फीट रहेगी। ठीक है, तो ये 3.5 फीट की स्टेप्स है हमारी। अब इस पार्किंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो इस पार्किंग एरिया के अंदर आप एक कार पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। तो एक फोर व्हीलर और एक टू व्हीलर आप यहाँ पे दो गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। और इस पार्किंग एरिया से अटैच यहाँ पर आपको स्टे केस मिलता है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर को। और स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए जो एंट्री रहेगी वो यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन दे रखा है, यहाँ से आपकी एंट्री रहेगी। ठीक है, इधर से आप चढ़ेंगे और इधर से आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पार्किंग का एरिया देखा। अब हम घर का इंटरनल पोर्शन भी देख लेते हैं। तो घर के अंदर एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे 2 गेट मिलते हैं। एक गेट के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे गेस्ट रूम के अंदर, और वहीं जो सेकंड गेट है इसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे किचन विद डाइनिंग एरिया के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ड्राइंग रूम की, जिसे हम गेस्ट रूम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो गेस्ट रूम का साइज है वो 12 फीट 1.5 इंची बाय 9 फीट 4.5 इंची हमने प्लान किया है। इस गेस्ट रूम के अंदर यहाँ पर आप सोफा सेट लगा सकते हैं और सोफा सेट के जस्ट सामने यहाँ पर हमने टीवी यूनिट प्लान किया है। तो जो भी आपके यहाँ पे गेस्ट बैठेंगे जस्ट उनके सामने आपको यहाँ पर टीवी यूनिट मिलेगा। ठीक है, और इस गेस्ट रूम के अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूँ तो इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक विंडो दी है, जो आप यहाँ पर रेड कलर के अंदर देख रहे हैं, ये हमारी विंडो रहेगी। और इस विंडो के अगर मैं साइज की बात करूँ तो यहाँ पर जो विंडो का साइज रहेगा वो 6 फीट हमने प्लान किया है, तो काफी बड़ी आपको यहाँ पे विंडो मिलती है। अब घर के बैक साइड की तरफ जाने के लिए, मतलब कि जो किचन विद डाइनिंग एरिया है, एक तो आपको एंट्री हमारे गेस्ट रूम के थ्रू भी मिलेगी, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था जो हमारा पार्किंग एरिया है उसके थ्रू भी हमें एक एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर पार्किंग एरिया के थ्रू हमें फॉयर के थ्रू यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और ये जो फॉयर है ये हमारा पैसेज ही होता है, जो कि हमने यहाँ पे 4 फीट का पैसेज इंक्लूड किया है। और इस फॉयर की जो लेंथ रहेगी वो 9 फीट 4.5 इंची रहेगी, जो गेस्ट रूम की दीवार के बराबर ही रहेगी। तो 9 फीट 4.5 इंची बाय 4 फीट का आपको यहाँ पे फॉयर मिलता है, जिसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे किचन विद डाइनिंग एरिया के अंदर। और यहाँ पर किचन विद डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 8 फीट बाय 16 फीट 6 इंच हमने प्लान किया है। तो काफी बड़ा आपको किचन विद डाइनिंग एरिया मिलता है, जहाँ पर आप अपनी डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं। और डाइनिंग टेबल के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने किचन स्लैब भी डाली हुई है। ये यहाँ पर हमने ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दिया है। और इस किचन की जो स्लैब है वो 2 फीट की हमने रखी है, जिसके ऊपर आप अपना गैस स्टोव रख सकते हैं, सिंक यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और फ्रिज के लिए भी यहाँ पे हमने अलग से स्पेस प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो काफी बड़ा आपको यहाँ पे एरिया मिलता है। तो ये हमने देखा कि जो सेंटर का पोर्शन है और जो फ्रंट का पोर्शन है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब हम जो बैक का पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं, जहां पर हमें एक बेडरूम मिलता है विद टॉयलेट। इस बेडरूम और जो वॉशरूम है इन दोनों की जो एंट्री रहेगी वो हमें दो तरफ से मिलती है। एक तो यहाँ पर ये जो डाइनिंग एरिया है इसके साइड में जो पैसेज है यहाँ से हमें एंट्री मिलती है बेडरूम की। इसके अलावा दूसरी एंट्री मिलेगी यहाँ पर जो ओपन स्पेस है, मतलब कि जो OTS हमने दे रखा है, इसके थ्रू यहाँ से एंट्री मिलेगी। तो ये देखेंगे ये ओपन एरिया क्या है। उससे पहले यहाँ पर हम बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेडरूम का साइज है वो 13 फीट बाय 10 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी यूनिट प्लान किया है, और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो का प्रोविजन दिया है। इस विंडो के अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ तो उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 4 फीट प्लान की है।
तो इस विंडो के थ्रू प्रॉपर इस बेडरूम के अंदर आपका वेंटिलेशन रहेगा। अब यहाँ पर हम इस ओटीएस को भी देख लेते हैं। ये देखिए जो ओटीएस है ये आपका ओपन टू स्काई रहेगा, मतलब इस एरिया के ऊपर जो छत आपकी रहेगी वहां पर हम लोहे का जाल डाल देंगे, जिससे कि जो सनलाइट है या फिर एयर का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर आपका जो बैक का पोर्शन है उसमें बना रहेगा। अगर आप ये यहाँ पर नहीं देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपका बैक साइड का जो एरिया है, चाहे किचन विद डाइनिंग एरिया आपका हो गया, बेडरूम हो गया या फिर वॉशरूम हो गया, उन सबका वेंटिलेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो इन सभी का जो वेंटिलेशन है वो आपका इस एरिया के थ्रू हो रहा है। और इस एरिया का जो साइज है वो 6 फीट 7.5 इंची बाय 6 फीट यहाँ पर हमने प्लान किया है। और इसी ओपन एरिया के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे वॉशरूम के अंदर। और इस वॉशरूम का जो साइज है वो 6 फीट बाय 6 फीट हमने प्लान किया है, जो कि स्क्वायर साइज का वॉशरूम आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इसका भी जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर ओटीएस के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पर हाँ एक पॉइंट और आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी हमने एक विंडो प्रोवाइड की है। ये हमारी 3.5 फीट की विंडो रहेगी। और इस विंडो के साइड में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमने क्या ओपन रखा है इसे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गेट भी लगा सकते हैं, लेकिन जिन क्लाइंट के लिए हमने प्लान ये बनाया था उन्हें यहाँ पर गेट की रिक्वायरमेंट थी नहीं। और अगर हम गेट यहाँ पर अगर देते भी तो उस केस में क्या काफी कंजेस्टेड हो जाता, तो उस वजह से भी हमने गेट को इग्नोर किया यहाँ पे और इसे ओपन ही रखा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने ग्राउंड फ्लोर को प्लान किया है। तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री है वो हमें पार्किंग एरिया के थ्रू मिलेगी। और यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन है यहाँ से आप चढ़ेंगे और यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आती है हम एंट्री करेंगे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। और बाकी आप यहाँ पे एरो का भी डायरेक्शन देख सकते हैं कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जाना है तो वापस आपको यहाँ से डाउन जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं ड्राइंग रूम के साइज की बात करूँ तो यहाँ पे जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 17 फीट बाय 13 फीट हमने प्लान किया है, जो कि नीचे के पार्किंग एरिया के साइज के बराबर ही रहेगा। और इस ड्राइंग रूम के फ्रंट साइड में यहाँ पर हमने बालकनी प्रोवाइड की है। इस बालकनी की जो विड्थ है वो 4 फीट रहेगी और इसकी जो लेंथ रहेगी वो प्लॉट के फ्रंट के बराबर ही रहेगी, जो कि 18 फीट है। तो काफी बड़ी आपको यहाँ पे बालकनी मिलती है। और यहाँ पर देखिए ड्राइंग रूम से बालकनी के अंदर जाने के लिए यहाँ पर जो हमने एक स्लाइडिंग डोर दिया है, यहाँ पर विंडो या फिर नॉर्मल डोर नहीं दिया है, यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर दिया है। तो काफी बड़ा यहाँ पे स्लाइडिंग डोर आपको मिलता है। और इस स्लाइडिंग डोर की जो चौड़ाई है वो 8 फीट हमने प्लान की है। ठीक है, तो 8 फीट का आपको यहाँ पे स्लाइडिंग डोर मिलेगा जिसके थ्रू हम एंट्री करेंगे बालकनी के अंदर। और फर्स्ट फ्लोर के जो बैक साइड का जो पोर्शन है वहां पर हमने कंप्लीट टेरेस गार्डनिंग की है। और इसकी एंट्री के लिए यहाँ पर हमने एक डोर दिया है। और इस डोर की जो विड्थ है वो हमारी 3.5 फीट रहेगी, जिसके थ्रू हम टेरेस पर एंट्री करते हैं। और यहाँ पर जो टेरेस का साइज है वो 16.5 फीट बाय 31 फीट 1.5 इंची हमारा रहेगा। तो काफी बड़ा आपको यहाँ पे टेरेस मिलता है, जिसमें आप टेरेस गार्डनिंग या फिर परगोला वगैरह बना के आप डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में जो ये प्लान हमने बनाया है क्लाइंट के लिए वो है तो ये ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से ही। बाकी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जो डिजाइन किया है वो इस तरह से किया कि अगर क्लाइंट को फ्यूचर में अगर पीछे की तरफ बनाना है तो वो यहाँ पे बना सकते हैं। अब सामने की तरफ देखिए एक रूम बनाने से ये फायदा हो गया है कि इसका जो एलिवेशन निकल के आएगा वो काफी अच्छा निकल कर आएगा। आप जब सामने से देखेंगे तो आपको 2 मंजिल का मकान दिखेगा। बाकी देखिए अगर आपको ये प्लान 3D के अंदर देखना है कि 3D में आपका ये प्लान किस तरीके से दिखेगा, इसका फ्रंट एलिवेशन कैसा दिखेगा, जो इंटीरियर हमने किया हुआ है वो कैसा दिखेगा, तो उसकी जो वीडियो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वो आपको हमारे मेन चैनल के ऊपर मिलेगी। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंफ्रा डिजाइन हब और वहां पर आप ये वाला प्लॉट साइज डालिए 18x50 का, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये हाउस प्लान पसंद आ रहा है और इसकी पीडीएफ फाइल या फिर ऑटोकैड फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।